स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन झारखंड चौखा में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट को में बढ़ावा देने के लिए ई रूपी लॉन्च किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीडी नेशनल के सौजन्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी लॉन्च किया है। तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए और कैशलेस ज्यादा से ज्यादा इसे लेकर आपने देखा होगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार सार्वजनिक संबोधन में कहा था कि वो चाहते हैं कि ज्यादा कैशलेस इंडिया बने और काला धन पर करारा चोट करने के लिए नोटबंदी भी किया गया था। और अब ये ई रूपी एक ऐप है जिसे लॉन्च किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ई रूपी के माध्यम से वैक्सीन का भुगतान मात्र कुछ ही मिनट तो कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिले और इसे लेकर ये एक बेहतरीन कदम केंद्र सरकार की तरफ से। इससे पहले आपने देखा किस तरह से काला धन पर चोट करने के लिए नोटबंदी लागू किया गया था और धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए और ट्रांजैक्शन में डिजिटल प्लेटफॉर्म ज्यादा कारगर साबित हो इसके लिए ई रूपी को लॉन्च किया गया है। चलिए तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ई रूपी को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है। सीधे शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके। यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों,
पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी